हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे हमें ऊर्जा मिलती है और भी चीज़ें। जंगल में घिरी हुई सुनसान सड़क पर चलती हुई गाड़ी में अचानक से टायर फटने की आवाज आई और सीधी चलती हुई कार लहराने लगी। कार चला रही नव्या का उस पर से कंट्रोल खत्म हो गया था। कार धीरे धीरे खाई की तरफ बढ़ रही थी। तभी राशि ने स्टीयरिंग अपने हाथ में लिया और कार को खाई में गिरने से बचा लिया, मगर कार सामने एक पेड़ से जाकर टकरा गई थी। कार में बैठे तीनों दोस्त बाहर निकले तो देखा कार का टायर पंचर हो चुका था। कर दिया ना बेचारी कार का काम तमाम। इसलिए कह रहा था लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं होती, मगर तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। ज्यादा मत बोलो, शायद तुम भूल रहे हो कार को मैंने ही खाई में गिरने से बचाया है। तीनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक पेड़ पर से एक साया लटक कर कार के सामने आ गया। नव्या, देवांशु और राशि तीनों बचपन के दोस्त थे। तीनों ने साथ में ही कॉलेज कंप्लीट किया और अब जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हुए अलग अलग जॉब में जा रहे थे। कॉलेज के आखिरी दिन तीनों कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे। यार, बचपन से लेकर अभी तक साथ में रहे, मगर अब हम तीनों को अलग होना पड़ेगा। काश कि जॉब भी हम लोगों की एक साथ लगती। हाँ यार, मुझे तो सोचकर ही रोना आ रहा है कि हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। यार छोड़ो ये सेंटी बातें। देखो मैंने आज नेट पर क्या सर्च किया है। तू तो हमारी इनसाइक्लोपीडिया है। बता क्या नया ढूंढा है। भोपाल से 700 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा पातालकोट है। वहाँ पर जंगल की ग्रीनरी के साथ साथ वहाँ के लोग अभी भी 100 वर्ष पुराना जीवन जीते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि वहाँ पर सभी लोग बोने हैं। ऐसी जगह पर जाना किसी एडवेंचर से कम नहीं होगा। It sounds so interesting. Let's plan for that. तीनों दोस्त साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। 2 दिन में पूरी तैयारी कर तीनों कार से भोपाल पातालकोट के लिए निकल गए। कार राशि ड्राइव कर रही थी। गूगल मैप के सहारे हाईवे पर कार बिना रुके चल रही थी। गूगल मैप के हिसाब से भोपाल से पातालकोट 6 घंटे की दूरी पर था। कार में तेज म्यूजिक चल रहा था। तीनों सॉन्ग्स को एंजॉय करते हुए नॉनस्टॉप चल रहे थे। कुछ घंटे बीतने के बाद तीनों दोस्त एक ढाबे पर लंच के लिए रुके। छोटू, जल्दी से खाना लेकर आ यार, बहुत तेज भूख लग रही है, कहते हुए देवांशु ने ढाबे पर काम करने वाले छोटे कद के व्यक्ति को आवाज दी। देवांशु की आवाज सुनकर वह व्यक्ति पीछे की ओर पलटा तो तीनों उसकी शक्ल देखकर हैरान रह गए। उसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ थी। वह कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक वयस्क व्यक्ति था। वो उन तीनों का ऑर्डर लेने के लिए वहां पर आया। अपने खाने का ऑर्डर देकर तीनों बातों में मशगूल हो गए। वह बौना व्यक्ति जब उन लोगों का ऑर्डर लेकर आया तो उन लोगों के मुंह से पातालकोट का नाम सुनकर हैरानी से उन तीनों की ओर देखकर कहा, क्या कहा आप लोगों ने? आप लोग पातालकोट जा रहे हैं? मत जाइए वहां पर। क्यों ना जाए भाई वहां पर? हाँ, बिना मांगे लोग अपनी राय दे देते हैं, कहते हुए देवांशु उस व्यक्ति को इग्नोर कर रहा था। अरे मत जाइए साहब वहां पर। रास्ते में एक पिशाच का साया है जो पातालकोट का संरक्षक भी है। किसी अनजान को वहां दाखिल नहीं होने देता। आपको बड़ी जानकारी है उसके बारे में? होगी क्यों ना, आखिर वहाँ पर इन्हीं की तरह लोग रहते हैं ना। कहते हुए तीनों हंसने लगे। खाना खत्म कर तीनों पातालकोट के लिए निकल गए, मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। गूगल मैप जो भोपाल से पातालकोट की दूरी 6 घंटे बता रहा था, अब वो दूरी बढ़कर 10 घंटे हो गई थी। अब कार नव्या चलाने लगी थी। तीनों कार से लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, मगर दूरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गूगल मैप पर दूरी बढ़ती ही जा रही थी। यार, कब से कह रहा हूँ मुझे कार चलाने दो, मुझे कार चलाने दो, मगर तुम लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। अरे हमें भोपाल से निकले हुए 7 घंटे हो गए हैं, मगर अभी तक हम लोग पातालकोट के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं। तुम लोग गाड़ी चला रही हो या बैलगाड़ी? शट अप यार, कुछ भी बोल रहा है। तेरा नेट ठीक से काम नहीं कर रहा शायद। हम लोग रास्ता भटक गए हैं। हाँ यार, अभी कुछ देर पहले हाईवे पर काफी गाड़ियाँ क्रॉस हो रही थी, मगर तुमने भी नोटिस नहीं किया पिछले 1 घंटे में हमें एक भी कार क्रॉस नहीं हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं हम सच में तो रास्ता नहीं भटक गए? तुम लोग कार चला रहे हो मगर रास्ते पर ध्यान मेरा है। देखो माइलस्टोन लगा है। पातालकोट 40 किलोमीटर दूर है। हम लोग आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। माइलस्टोन का एरो सीधे बता रहा है और गूगल मैप भी सीधे ही बता रहा है। हम लोग सही रास्ते पर है। चुपचाप चलते चलो। देवांशु की बात सुनकर नव्या चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रही थी
मगर अब हाईवे खत्म होकर जंगल का कच्चा रास्ता शुरू हो गया था। शाम घिर आई थी और दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जंगल से घिरी हुई सुनसान सड़क पर चलती हुई गाड़ी में अचानक से टायर फटने की आवाज आई और सीधी चलती हुई कार लहराने लगी। कार चला रही नव्या का उस पर से कंट्रोल खत्म हो गया था। कार धीरे धीरे खाई की तरफ बढ़ रही थी। तभी राशि ने स्टीयरिंग अपने हाथ में लिया और कार को खाई में गिरने से बचा लिया, मगर कार सामने एक पेड़ से जाकर टकरा गई थी। कार में बैठे तीनों दोस्त बाहर निकले तो देखा कार का टायर पंचर हो चुका था। कर दिया ना बेचारी कार का काम तमाम। इसलिए कह रहा था लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं होती, मगर तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। ज्यादा मत बोलो, शायद तुम भूल रहे हो कार को मैंने ही खाई में गिरने से बचाया है। तीनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक पेड़ पर से एक साया लटक कर कार के सामने आ गया। देवांशु अभी भी टायर को देख रहा था और नव्या उस खाई की गहराई को जहां कार गिरने से बच गई थी। उन लोगों की निगाह उस साए पर नहीं गई, मगर राशि ने उसे देख लिया था। एक पल को तो उसे लगा कि कोई जानवर बैठा है, मगर जब उसने ध्यान से देखा तो वो साया किसी इंसान का नहीं बल्कि एक अजीब सी आकृति वाले जीव का था, जो ना तो कोई पक्षी था और ना ही जानवर। उसका भयानक रूप देखकर राशि के गले से आवाज नहीं निकली। कुछ देर बाद उसने खुद को संयंत्र किया और नव्या को अपने हाथ के इशारों से उस साए को दिखाने लगी। नव्या ने उसके इशारे की ओर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। क्या हुआ, क्या है वहाँ पर? राशि कुछ बोलती उससे पहले देवांशु बोल पड़ा। ओह सॉरी गाइस, एक गड़बड़ है। मेरे पास स्टेपनी नहीं है, हमें पैदल यहाँ से निकलना होगा। शायद आसपास कोई गांव पहुंचकर हमें मदद मिल जाए। शिट यार, ये क्या बोल रहा है? और कोई चॉइस नहीं है, इसके पहले कि रात ज्यादा हो जाए हमें पगडंडी के रास्ते से आगे बढ़ना होगा। कहते हुए उसने नव्या का हाथ पकड़ लिया और तीनों साथ में पगडंडी पर आगे बढ़ रहे थे, मगर राशि की निगाहें अभी भी उसी पेड़ पर थी। अचानक राशि को फिर से वही साया पेड़ पर लटका हुआ नजर आया। उसकी धड़कन बढ़ गई थी और चेहरे पर पसीना झलक गया था। वह डर के कारण बहुत थर-थर कांप रही थी। नव्या ने उसका हाथ पकड़ रखा था, इसलिए उसे उसके हाथ के वाइब्रेशन फील हुए। उसने राशि की ओर देखा तो उसके चेहरे का पसीना देख वो भी हैरान हो गई। क्या सोच रही हो तुम जो इतना परेशान हो गई? राशि ने दोबारा उस पेड़ की तरफ देखा तो वहां पर कोई नजर नहीं आया। राशि को अब लग रहा था कि वो उसके मन का वहम होगा। वो उन लोगों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने पर ही अचानक तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल घेर आए थे। हल्की हल्की बूंदाबूंदी शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वो लोग चारों ओर देखने लगे। तभी उन लोगों को एक टूटा फूटा पुराना सा घर नजर आया। इसे कहते हैं जाना था जापान, पहुंच गए चीन। हम लोग आज शायद पातालकोट नहीं पहुंच पाएंगे। आज रात उस घर में रुक जाते हैं। मगर ये तो पूरा टूटा फूटा घर है, यहाँ कैसे रुक सकते हैं? फिर खाने पीने का क्या होगा? ओह नो फिकर नो फियर व्हेन देवांशु इज हियर। कहते हुए उसने अपने पीठू बैग की ओर इशारा किया। इसमें एक टेंट और खाने पीने का सामान है, रात आसानी से निकल जाएगी। कहते हुए उसने घर के अंदर पहुंचकर मोबाइल की टॉर्च ऑन की। घर में जगह जगह कुछ कुछ सामान बिखरा हुआ था। बड़े बड़े मकड़ी के जाले और जमी हुई धूल बयां कर रहे थे कि यहाँ पर बरसों से कोई नहीं आया है। देवांशु ने वहीं एक टेबल पर रखा एक कपड़ा उठाकर थोड़ी सी धूल झटकाई और टेंट लगा दिया। तीनों टेंट के अंदर मोबाइल की रोशनी में बैठे थे। तभी टेंट की दीवार पर एक साया नजर आने लगा। यह साया उसी भयानक आकृति की तरह था जो राशि को पेड़ पर नजर आई थी। उस साये को देखकर राशि की चीख निकल गई। हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। हम लोग शायद अब नहीं बचेंगे। वो बोना सही बोल रहा था, हमें यहाँ नहीं आना था। नव्या भी अब राशि की तरह डर रही थी। देवांशु के समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। कैसे लड़कियों के साथ वो उस घर से बाहर निकले। उसने दोनों लड़कियों के हाथों को पकड़ा और उस घर से भागने लगा। वो बिना रुके भागता जा रहा था और उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। बहुत दूर तक भागने के बाद जब तीनों बुरी तरह से थक गए थे तो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर गहरी सांस लेने लगे। कुछ देर बाद जब उनकी थकान थोड़ी सी उतर गई तो देवांशु की नजर सामने की ओर गई। वो लोग उसी घर के बाहर खड़े थे। इतनी देर से एक दिशा में भागने के बाद भी वो लोग वहीं थे। वो साया लटक कर उन तीनों के सामने आ गया और एक ही झटके में उसने तीनों का सर धड़ से अलग कर दिया। अगली सुबह वही ढाबे वाला बौना उन तीनों का शरीर घसीट